अगर मैं आपसे पूछूं कि टूरिज़्म अच्छा है या बुरा, अक्सर हम सब कहेंगे अच्छा। टूरिज़्म से रोज़गार मिलता है, ये आप सभी को पता है। लोकल बिजनेसेस चलते हैं, लोग नए कल्चर्स को समझते हैं और इकोनॉमीज़ ग्रो करती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की तरह टूरिज़्म का एक दूसरा पहलू भी है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सोचिए, आप पहाड़ के किसी गांव में जाते हैं, आपको वहाँ शांति मिलती है। आप देखते हैं नदी का पानी बहुत साफ़ है और सड़कें काफ़ी हद तक खाली हैं। लोकल्स अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर उस जगह की कुछ वायरल रील्स आती हैं। कुछ ही सालों में हज़ारों नहीं, लाखों टूरिस्ट आने लगते हैं। होटल्स बनने लगते हैं, ट्रैफिक बढ़ने लगता है, प्लास्टिक का कचरा पहाड़ों तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो जगह जिसकी खूबसूरती लोगों को खींच कर लाई थी, वही खूबसूरती ख़त्म होने लगती है। इसी को कहते हैं ओवर टूरिज़्म। अब ओवर टूरिज़्म का मतलब है जब किसी डेस्टिनेशन पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा टूरिस्ट आने लगते हैं। इतने ज़्यादा कि लोकल एनवायरनमेंट, लोकल कल्चर और लोकल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। आज दुनिया के कई फेमस डेस्टिनेशंस इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। लेकिन ओवर टूरिज़्म सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में भी कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो पीक सीज़न में इसी चैलेंज से गुजर रहे हैं। कभी कभी हम टूरिस्ट सोचते हैं कि एक और विजिटर से क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर वो आ जाएगा, लेकिन जब वही सोच लाखों लोग रखते हैं तब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। अब सवाल ये है कि क्या टूरिज़्म को रोक दिया जाए? बिल्कुल नहीं। टूरिज़्म सॉल्यूशन का हिस्सा भी हो सकता है और यहीं से आता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट। अब रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का सिंपल सा मतलब है ट्रैवल ऐसे करो कि डेस्टिनेशन, वहाँ के एनवायरनमेंट, इकोलॉजी को नुकसान ना हो। आपके ट्रिप के बाद वो जगह पहले से बेहतर या कम से कम उतनी ही अच्छी बनी रहे जैसी आपने उसे देखी है। रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट होना मुश्किल नहीं है, बस कुछ काम मुश्किल है, जैसे अपना कचरा साथ लेकर आना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम करना, लोकल बिजनेसेस से ख़रीदारी करना, लोकल गाइड्स को हायर करना, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना और लोकल ट्रेडिशंस और कस्टम्स की रिस्पेक्ट करना। ये छोटे छोटे एक्शंस मिलकर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का एक और इंटरेस्टिंग कज़न है जिसे हम कहते हैं स्लो ट्रैवल। आज की दुनिया स्पीड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। 2 दिन में 5 डेस्टिनेशन कवर करने लगते हैं लोग। हर व्यू पॉइंट पर फ़ोटो लेनी है उनको, हर फेमस कैफ़े में चेक इन करना है और फिर घर लौटकर कहना है कि पूरा डेस्टिनेशन उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन क्या हमने सच में उस जगह को जाना? अब स्लो ट्रैवल हमें कहता है कि वहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा धीरे चलो, कम जगह देखो, लेकिन उन्हें गहराई से समझो। एक लोकल चाय की दुकान पर बैठो, किसी बुज़ुर्ग से बात करो, हवा को महसूस करो, बिना कैमरा निकाले कुछ देर आसपास देखो। अब स्लो ट्रैवल डेस्टिनेशन को कंज्यूम करने के बजाय उसके साथ कनेक्ट करने की बात करता है, और जब हम कनेक्ट करते हैं तो नेचुरली हम उस जगह की ज़्यादा केयर भी करते हैं। इसी वजह से स्लो ट्रैवल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म अक्सर एक साथ चलते हैं। अब बात करते हैं हम इको टूरिज़्म की। कई लोग रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म और इको टूरिज़्म को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इको टूरिज़्म स्पेसिफिकली नेचर बेस्ड टूरिज़्म है, यानी ऐसा टूरिज़्म जो नेचुरल एरियाज़ में हो और जिसका फोकस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और लोकल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट पहुंचाना हो। मान लीजिए आप किसी फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या माउंटेन इकोसिस्टम में जा रहे हैं। आप वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करते, कचरा नहीं फेंकते, लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं और आपके विजिट से लोकल कम्युनिटीज़ को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो ये इको टूरिज़्म के प्रिंसिपल्स हैं। इको टूरिज़्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ नेचर देखना नहीं है, नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए उसका एक्सपीरियंस लेना है। हर नेचर ट्रिप इको टूरिज़्म नहीं होती। अगर हम पहाड़ों में जाकर लाउड म्यूज़िक बजाएं, प्लास्टिक छोड़ दें और नेचुरल इकोसिस्टम को डैमेज करें, तो चाहे लोकेशन कितनी भी नेचुरल हो, वो इको टूरिज़्म नहीं है। अब ज़रा सोचिए, ओवर टूरिज़्म हमें प्रॉब्लम बताता है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म हमें सॉल्यूशन बताता है, स्लो ट्रैवल हमें अप्रोच बताता है और इको टूरिज़्म हमें नेचर के साथ बैलेंस में रहना सिखाता है।
ये 4 कॉन्सेप्ट्स अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। आज ट्रैवल पहले से ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। हम सब ट्रैवल करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितना ट्रैवल करते हैं। सवाल ये है कि हम कैसे ट्रैवल करते हैं। क्या हम डेस्टिनेशंस को सिर्फ कंटेंट बनाने की जगह समझते हैं या उन्हें लिविंग कम्युनिटीज़ के रूप में देखते हैं? क्या हम सिर्फ फ़ोटोज़ लेकर लौटते हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आते हैं? शायद फ्यूचर का टूरिज़्म वही होगा जो एनवायरनमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ और ट्रैवलर्स तीनों के लिए सस्टेनेबल हो। और शायद एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनना किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से नहीं, बल्कि हम सबके छोटे छोटे डिसीजन से शुरू होता है। तो अगली बार जब आप सफ़र पर निकलें, सिर्फ डेस्टिनेशन मत देखिए, वहाँ के लोगों को समझिए, वहाँ का कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए, वहाँ के नेचर को प्रोटेक्ट कीजिए। और याद रखिए, हम दुनिया को अपने बच्चों से विरासत में नहीं पाते, हम उसे अगली पीढ़ी से उधार लेते हैं। आई होप आपको ये चारों के चारों टर्म, ओवर टूरिज़्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म और स्लो ट्रैवल का मतलब इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही कंटेंट में बने रहना चाहते हैं और टूरिज़्म को क्रिटिकली समझना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।